Hello everyone, welcome back to Siv Academy. Accounting for Partnership Firms MCQ Series 1 Part 9. प्रीवियस हमारे वीडियो में हमने सैंपल पेपर के रिगार्डिंग MCQs को सॉल्व किया था. आज भी हम सैंपल पेपर के ही MCQ ले रहे हैं. हाँ, काफ़ी सारी चैनल पर ये MCQs अपलोड हो चुके हैं, पर यहाँ से आज जिस तरीके से उन इम्पोर्टेंट MCQ को मैं सॉल्व करा लूँगी तो आपके लिए उन MCQ के कंसेप्ट को समझना, स्पीड में उसे कैसे सॉल्व करना वो बहुत ही आसान हो जाएगा. क्योंकि अल्टीमेटली MCQ रिलेटेड जो हमारा पेपर है उसमें हमारी कंसेप्ट क्लियरेंस, कैलकुलेशन एक्यूरेसी एंड स्पीड की ही टेस्ट होने वाली है. सो हम हर एक MCQ को कंसेप्ट के साथ, कैलकुलेशन के साथ, स्पीड को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे. तो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए फर्म इज 8 lakh, average of actual profit is 1,80,000 and normal rate of return is 10%, then value of goodwill as per capitalization of average profit is. हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गुडविल और उसके लिए हमें जो मेथड यूज करनी है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. हमारे पास इंफॉर्मेशन है कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है 8 लाख एंड एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट है 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मेथड देखें तो गुडविल की जो फॉर्मूला है वो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है. इन सब फॉर्मूलाज को हमें बाय हार्ट करना होगा. एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई NRRM करेंगे तब हमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म मिलेगी और उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमें गुडविल की वैल्यू मिलेगी. तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 1,80,000, 100 डिवाइड बाई 10. सो उसका सिंप्लीफिकेशन करके जो अमाउंट आएगी वो है 18 लाख माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख. तो फर्म की जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो आएगी 10 लाख, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा 10 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंगल एंड सर्कल वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म, their balance sheet showed furniture at rupees 2 lakh, stock at rupees 1,40,000, debtors at rupees 1,62,000 and creditors at rupees 60,000. Square was admitted and new profit sharing ratio was agreed at 2:3:5. Stock was revalued at 1 lakh. Creditors of rupees 15,000 are not likely to be claimed. Debtors for rupees 2,000 have become irrecoverable and provision for doubtful debts to be provided at 10%. Engel's share in loss on revaluation amounted to 30,000. Revalued value of furniture will be. इस क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है, पर नहीं. जनरली 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, उस तरह से यहाँ पर भी हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाना होगा. जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तभी हम रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर तक पहुँच पाएंगे. हाँ, यहाँ पे एक बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम रफ में बना सकते हैं. यहाँ पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन करके हमें दिखाना नहीं है. तो इस क्वेश्चन के ऊपर से जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो स्टॉक की वैल्यू हम डेबिट करते हैं 40,000, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक हमको दिया है 1,40,000 और रिवैल्यूड वैल्यू दी गई है 1 लाख की, यानी कि स्टॉक की वैल्यूएशन में से 40,000 डिक्रीज हुआ. सो उसे हम यहाँ पे डेबिट करेंगे. अब यहाँ पे डेबिट किया है बैड डेट 2,000, तो हमको कहा गया है डेप्टर्स फॉर रुपीज 2,000 हैव बिकम इरिकवरेबल. सो हमने डाले बैड डेट 2,000 को.
उसके साथ प्रोविजन दिया गया है 16,000। तो डेप्टर्स की वैल्यू हमें दी गई है 1,62,000 माइनस जो 2,000 बैड डेप्ट है उसे हम पहले माइनस करेंगे, उसके बाद ही हम प्रोविजन के रिलेटेड परसेंटेज की अमाउंट को डाल सकते हैं। सो यहाँ पे डेप्टर्स की वैल्यूएशन आ गई 1,60,000 जिसके 10% हमें प्रोविजन करने हैं। सो प्रोविजन की वैल्यू आ गई 16,000 जिसको भी हमें डेबिट करना है। अब जो हमारे क्रेडिटर्स है वो है 15,000। सो उसकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी है। अब एंगल का हमको लॉस दिया गया है, एंगल्स का लॉस दिया गया है 30,000। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक चूक कर देते हैं कि जो भी लॉस है वो 30,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं, पर नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है। तो पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जब पार्टनर्स के रिलेटेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को नहीं दिया जाता तब हम उसे इक्वली मानकर चलते हैं। तो यहाँ पे एंगल का लॉस हमें दिया गया है 30,000। तो इसका मतलब सर्कल का लॉस भी 30,000 होगा ही होगा। उन दोनों लॉस को हमें यहाँ पे डालना होगा। सो यहाँ पे हम टोटल लॉस डालेंगे 60,000। अब सभी एंट्रीज को हमने डाल दिया है। सो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल है वो हमें ज्यादा दिख रहा है, तो उसको हम करते हैं तो उसका टोटल आता है 75,000। और यहाँ पे जो 3 एंट्रीज हमने डाली है उसका टोटल आता है 58,000। तो बाकी की जो भी अमाउंट बचती है वो होगी फर्नीचर की, क्योंकि अब एक वो ही बाकी है। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि फर्नीचर की वैल्यूएशन में डेबिट हुआ है 17,000, उसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हुई है। क्वेश्चन में हमको फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 2 लाख, उसमें से 17,000 डिक्रीज हुआ है, यानी कि फर्नीचर की रीवैल्यूड वैल्यू आ गई हमारे पास 1,83,000। सो यहाँ पे सही ऑप्शन है डी, ₹1,83,000। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्विस्ट करके पूछा गया है। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर सभी एंट्रीज को हमें समझ कर डालनी होगी, और ये जो एंगल एंड सर्कल दोनों का लॉस हमने डाला वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। सो कंसेप्ट क्लियरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 17,000 फर्नीचर की वैल्यूएशन में डिक्रीज हुआ, तो फर्नीचर की जो वैल्यू हमें दी गई थी बुक्स में उसमें से उन वैल्यू को डिक्रीज करके माइनस करके उसकी फाइनल वैल्यू को हमें निकालना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख ले, जब भी एग्जाम नजदीक आए इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभव हैड डेब्टर्स ऑफ ₹6,20,000 and a provision for doubtful debts of ₹20,000 in their books. As per terms of admission, assets were revalued and it was found that debtors worth ₹15,000 has turned bad. मतलब अब वो 15,000 हमें आने वाले नहीं है, and hence should be written off. So उसको हमें रिटर्न ऑफ करना है. Which journal entry reflect the correct accounting treatment of the above situation. बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा, क्योंकि बैड डेट जो हुआ है उसको हम सन्ड्री डेप्टर्स के अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि बैड डेट अकाउंट टू सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट। और हमारे पास प्रोविजन है, सो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट में उन बैड डेप्ट को डेबिट करके बैड डेप्ट का अकाउंट क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे सही ऑप्शन ए। Anubhav, Sagun and Pulkit are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. On 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio to 5:3:2. On that date, debit balance of profit and loss account ₹30,000 appeared in the balance sheet and partners decided to pass an adjustment entry for it. Which of the under mentioned options reflect correct treatment for the above treatment?
क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ा। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इजीली ऑप्शन ए पर हम टिक कर देंगे, सही ऑप्शन है हमारा ए। आप कहेंगे मैम इतनी जल्दी, अभी तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं हुआ। बताती हूँ उसका सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा। जब हम सभी ऑप्शन को वन बाय वन देखते हैं तो वहां पे बी ऑप्शन में पुलकित का नाम आता है, सी ऑप्शन में 30,000 की अमाउंट आती है, डी ऑप्शन में बी पुलकित का नाम आता है। आप कहेंगे मैम पुलकित के नाम से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसे कैंसिल कर दिया? नहीं, समझना है यहाँ पर जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है उसमें से ही हम समझ जाएंगे कि पुलकित के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज ही नहीं हुआ। जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5, 2/5 एंड 1/5। जो नया रेशियो है वो है 5/10, 3/10 एंड 2/10। 1/5 एंड 2/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। सो पुलकित के अमाउंट में कोई भी चेंज ही नहीं आएगा, उसे कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं। सो ऑप्शन में जहां पर पुलकित की बात है वहां पर हमें कैंसिल कर देना है। उसके साथ साथ जब किसी भी तरह की एडजस्टमेंट एंट्री होती है तब जो भी बैलेंस होती है उसकी टोटल अमाउंट कहीं पर भी नहीं आती। यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें 30,000 की अमाउंट दिखाई गई है जो आ ही नहीं सकती, तो उसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम बिना कैलकुलेट किए लॉजिकली या तो कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। तीनों का हमने ओल्ड एंड न्यू रेशियो में एप्रोप्रिएशन कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन 24, A, B and C are partners. Their partnership deed provides for interest on drawings at 8% per annum. B withdraw a fixed amount in the middle of every month and his interest on drawings amounted to 4,800 at the end of year. What was the amount of his monthly drawings? Important question में इस क्वेश्चन को शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करना है और वो भी हमें मंथली कैलकुलेट करना है। हमको जो इंटरेस्ट की अमाउंट दी गई है वो ईयरली दी गई है और 8% का रेट दिया है और विड्रॉ किया गया है मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब इसका कैलकुलेशन हम करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिया गया है 4,800। ड्राइंग की अमाउंट हमारे पास नहीं है, रेट हमको दिया गया है 8, मंथ हम 6 लेंगे क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ है। सो जो भी टेबल हमारी चैनल पर से आपको प्रोवाइड किया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ के कैलकुलेटर रिलेटेड, उस टेबल को हमें बाय हार्ट करना है। सो यहाँ पे 6/12 आएगा, तो हमारी जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट आती है वो है 10,000। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ए, ₹10,000। क्वेश्चन 25, अभय एंड बलदीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 on 31st March 2021. Firm's net profit is 1,25,000. The partnership did provided interest on capital to Abhay and Baldin ₹15,000 and 10,000 respectively, and interest on drawings for the year amounted to 6,000 from Abhay and 4,000 from Baldin. Abhay is also entitled to commission at 10% on net divisible profits. Calculate profit to be transferred to partners capital account. जो भी प्रॉफिट हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसके कैलकुलेशन के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पर यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। सो हम प्लस माइनस करके भी उस कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट हमको दिया गया है उसमें से जो फर्म के लिए इनकम है उसको हम प्लस करेंगे और जो फर्म के लिए एक्सपेंस है उसको हम माइनस करेंगे।
उसके साथ साथ कमीशन के रिलेटेड ये जो लाइन दी गई है उसको हमें ध्यान में रखना है। 10% ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर 10% मिला दिया, उसमें से फिर 10% कमीशन का कैलकुलेट करके निकाल दिया, फिर उसको हमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। सो यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ इस तरह का होगा। प्रॉफिट है 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर्स को देती है, सो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, मतलब वो माइनस होगा, इतना प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं, मतलब फर्म के लिए इनकम हो गई, तो टोटल पार्टनर का फर्म का प्रॉफिट हो गया 1,10,000। अब कमीशन की बात करें तो हमने अभी बात की 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो यहाँ पर हमने कमीशन का कैलकुलेशन अब नहीं किया है, तो कमीशन को कैलकुलेट करने के बाद का जो प्रॉफिट आता है उससे हमें ट्रांसफर करना है। तो कमीशन 10% ऑफ 1,10,000 हमको कैलकुलेट करना है, हमारा प्रॉफिट है 1,10,000। सो हमारा जो कमीशन है वो आएगा 10,000। उस कमीशन को जब हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 1 लाख, जो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। सो हमारा सही ऑप्शन है ए, ₹1 लाख। क्वेश्चन 35, A and B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted as a partner and he takes 1/4 of his share from A. B gives 3/16 from his share to C. What is the share of C? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन देखते हैं। C acquires 1/4 of his share from A. अपने हिस्से में से 1/4 A के पास से ले रहा है। अब C का शेयर तो हमारे पास है ही नहीं, सो हम उसे X मानकर चलते हैं। तो A जो दे रहा है वो X × 1/4 हो गया। B दे रहा है अपने शेयर में से 3/16, तो जो A देगा और B देगा दोनों का हम प्लस करेंगे तभी तो हमें C का शेयर मिलेगा। तो शेयर ऑफ C इज इक्वल टू X × 1/4 प्लस 3/16। तो X × 1/4 हम जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x / 16 और 3/16 तो है, सो एलसीएम हो गया 16, तो 4x + 3 हो गया। अब x को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 16x = 4x + 3, 12x = 3, x = 3/12 यानी कि 1/4। अर्ली क्लासेस में जो फ्रैक्शन, जो सिंप्लीफिकेशन, जो इक्वेशन आते थे उसके रिलेटेड इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा ए, 1/4। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आप सबने देखा, समझा कि किस तरह से एनालिटिक का यूज करना होता है, लॉजिक का यूज करना होता है, कैलकुलेशन, स्पीड एंड कंसेप्ट क्लियरेंस, सभी पॉइंट्स को हमें माइंड में रख के हमारा जो टारगेट है 40 on 40 उसको अचीव करना होगा। और इसके लिए स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।